हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से क्लास 10th की अर्चना मैथ लेकर आए, जो कि आज आपका कह रहा है कि गुणनखंड विधि से वृक्ष तैयार करें, यानी वृक्षारोपण। यानी किस प्रकार से हम लोग आज करेंगे, तो आपको हम बता दें। प्रश्नमाला 2 में एक आपको अभाज्य गुणनखंड बता दिए थे ना, तो आज आपका 2 चलेगा, यानी निम्न का गुणनखंड वृक्ष तैयार करें, यानी वृक्षारोपण विधि से। देखिए इसमें 1 से लेकर 5 तक आपको दिया गया है वृक्षारोपण विधि। पहले इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं, उसके बाद 3 और 4 को प्रयास करेंगे हल करने का, है ना। तो आज की वीडियो में यहाँ तक चलेगा, यानी 4 नंबर तक क्वेश्चन। तो चलिए आपसे ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, यानी 1 नंबर में कह रहा आपका 92, है ना। तो 92 का सबसे पहले आप वृक्षारोपण विधि से कैसे हल करेंगे तो आप देखेंगे, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ एक डब्बा बना लेना है और इस डब्बे में आपको 92 लिख देना है, यानी जो रहेगा उसको आपको लिख देना है ना। तो अब आपको इसको 2 भाग में बांटना है, मतलब कि ये जितना से लग जाए, अगर 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से, इस प्रकार से आपको गुणनखंड होगा, है ना। चलिए देखिए, 92 का आधा आप करिएगा तो ये मतलब 2 से लग जाएगा, सीधा आपको 2 से ये लग रहा 92, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा और 1 बच गया तो हो गया 12, यानी हो गया ये 6 दूना के 12, यानी 46, है ना। तो अब ये 2 तो हो गया, लेकिन अब 46 को फिर इसी प्रकार से करना है। मतलब देखिए इसको अब 2 भाग में बांटना है। बताइए 46 भी सम संख्या दिख रहा, तो ये भी लग जाएगा कितना से, 2 से, है ना। आप समझ रहे होंगे, यानी 2 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 23 दूना का 46। अब देखिए ये 23 नहीं लगेगा किसी से, तब आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिएगा 92 बराबर, बताइए क्या है, 2 गुना 2 और गुना 1 लास्ट में क्या है, 23 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 23, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कह रहा, क्या लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में लिखा हुआ है 510। कितना है, 510। तो 510 को पहले एक डिब्बा में आप बना के लिख दीजिए 510, और इसको गुणनखंड करिए, यानी 510 सम संख्या है तो ये लग जाएगा कितना से, 2 से। तो बताइए 2 दूना का हो जाएगा 4 और 1 बच गया तो 2 पचे का 10, क्या हो जाएगा, 2 पचे का 10 और ये बच गया 1, तो ये 2 पचे का 10, यानी 255। तो 255 को भी इसको बांटिए। बताइए ये सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा चेक कर लीजिए पहले। 5 5 10 2 12, 3 से कट जाता है ना, तो ये 3 से लग जाएगा। तो हो जाएगा 8 तिया का 24 और 1 बच जाएगा तो 5 तिया का 15। उसी प्रकार से अब 85 को काटिए, तो 85 को यानी काटिएगा किस से, तो आप समझिए, यानी ये 8 5 13, देखिए 3 से नहीं कटता है तो ये 5 से लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 17 पचे 85। अब बताइए 17 किसी से नहीं कटेगा, तो इसको आप लिखिए 510 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, यानी ये सब जो गुणनखंड आया है ना, 2 गुना 2 नहीं है, 2 गुना ये 3 है और गुना ये क्या हो जाएगा 5, और लास्ट में आपका हो जाएगा 17। तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर तो है ना, ये इतना ही हो जाएगा, है ना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपको 3 में कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है 136, है ना। तो आप पहले इसको हल लिख दीजिए और देखिए ये 136 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप पहले डिब्बा में लिख दीजिए इस प्रकार से बना के, और इसको 2 भाग में बांटिए। बताइए सम संख्या है तो लग जाएगा कितना से, तो 2 से लग जाएगा, है ना। तो 2 से लग जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 छक 12 और 1 बच गया तो 2 अठी का 16, 68 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको बांटिए, तो ये फिर लग जाएगा कितना से, 2 से, है ना। तो 2 से लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया का 6 और 2 चौका 8, यानी ये 34 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 34 को लगाइए तो सम संख्या दिख रहा, लग जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, 17 दूना का 34। अब 17 ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए, लिखिए 136 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार है और 1 17 है। तो आप इसको 2 के पावर 3 गुना 17 आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए 4 में क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है ना। तो 4 में आपका लिख दिया है 256,
तो 256 को आप हल करिएगा वृक्षारोपण विधि से, है ना। तो ये पहले आप एक डब्बा बना लीजिए और इसमें लिख दीजिए 256, और 256 को आप फैक्टर करिए, यानी पहले लगाइए। देखिए सम संख्या है तो ये लग जाएगा कितना से, तो 2 से, है ना। तो 2 से जब लगेगा तो ये कितना बार में लगेगा, 2 एकाई 2 कट गया, 2 दूना के 4, 1 बच गया, तो 2 अठी का 16, यानी 128 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से लगाइए 128 को कितना से, तो 2 से। 2 से काहे लगावेंगे, क्योंकि इकाई अंक सम है ना, तो 2 से कट जाएगा। बताइए, यानी 2 से लगेगा फिर, तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 चौका 8। फिर देखिए ये लग जाएगा कितना से, तो लग जाएगा 2 से, है ना। ये जगह कम पड़ रहा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, यानी 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 दूना का 64। फिर आप 32 को लगाइएगा कितना से, 2 से, तो हो जाएगा 16 दूना का 32। फिर लगाइएगा इसको 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 8 दूना का 16, 8 दूना का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। ये 8 दूना का 16। अब इसको फिर 8 को लगाइए कितना से, तो 2 से लगाइए, है ना। जब 2 से लगावेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 दूना का 8, क्या हो जाएगा 4 दूना का 8। अब फिर इसको 4 को जब आप लगाइएगा तो ये फिर लग जाएगा 2 से, 2 दूना का 4। ये आपका समाप्त हो गया। तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि 256 बराबर, देखिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसको 7 बार लिख दीजिए, ये किधर हो जाएगा 8 बार, है ना। 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 8। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5वां नंबर, है ना। चलिए 5 नंबर में आपका लिख दिया है 324, यानी 5 नंबर में लिखा हुआ है 324। तो हल करेंगे इसको। सबसे पहले इस प्रकार से 324 लिख देंगे, है ना, और इसको वृक्षारोपण विधि से हल करिए। बताइए सम संख्या है तो लग जाएगा 2 से, कितना बार में लगेगा, तो हो जाएगा 16 दूना का 32 और 2 दूना का 4, यानी 162। तो फिर इस प्रकार से इसको वृक्षारोपण करिए, गुणनखंड करिए। सम संख्या है लग जाएगा 2 से, तो हो जाएगा कितना बार में, तो 2 अठी का 16 और 2 एकाई 2। देखिए सम संख्या नहीं है तो ये 8 1 9, ये 3 से लगेगा, है ना। कितना से, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 2 बच गया तो 21, तो हो जाएगा 3 सते का 21, 27 या 81। फिर लग जाएगा ये कैसे, तो ये 3 से लग जाएगा, है ना। 3 से लग जाएगा तो कितना बार में, 9 बार में, 9 तिया का 27। तो ये अब 9 लगेगा कितना बार में, 3 बार में, यानी 3 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। तो आप इसको लिख सकते हैं 324 बराबर 2, देखिए कितना है 2 गो, है ना। 3 आपका मिलेगा 1 2 3 1 4, तो आप लिखिएगा 1 2 3 और 1 4। इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 के पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन वृक्षारोपण विधि से समाप्त हो गया। अब देखिए ये 3 में कह रहा कि 47,500 में 5 का घात लिखें, और 4 में कह रहा 2880 में 2 का घात लिखें, है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से या वृक्षारोपण विधि से किसी से भी करिएगा तो आपको घात पता चलेगा। तो चलिए 3 नंबर में आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी घात पता लगाते हैं ना। तो बोल रहा 47,500, 47,500, तो 47,500 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 47,500 को आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए इकाई अंक है सम संख्या, तो 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा तो हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 2 तिया के 6, 1 बच गया तो 15, तो 2 सती का 14, 1 बच गया तो 2 पचे का 10, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको फिर सम संख्या है तो 2 से लगाइए, हो जाएगा कितना 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बच गया 17, तो 2 अठी का हो जाएगा 16, 1 बच जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सती का 14, 1 बच गया तो 2 पच्चे का 10, है ना। चलिए अब देखिए इकाई अंक 5 आ गया तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से चेक करके देखते हैं। 7 5 12, 12 8 20 और 20 और 2 22 हो जाएगा, नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा, है ना। तो 5 से लगाइए, 5 दूना के 10, 1 बच गया 18, 5 तिया के 15, 3 बच गया 37, तो 5 सते 35, 2 बच गया तो 5 पचे का 25 हो जाएगा। तो फिर लग जाएगा 5 से, 5 चौका 20, 3 बच गया तो हो गया 37, तो 5 सते का 35, 2 बच गया तो 5 पचे का 25। फिर लग जाएगा ये 5 से, तो हो जाएगा 5 नमा के 45, 2 बच गया तो 5 पचे का 25।
फिर लग जाएगा ये कैसे 5 से, है ना। तो 5 इकाई 5 हो गया, 4 बच गया तो हो गया 4 पर 5 45, तो 5 45 यानी 19 5 95 भी कह सकते हैं। अब नहीं लगेगा, ये 19 से कम 19 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 47,500 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, देखिए 2 2 बार है, अब 5 आपका 4 बार है ना। 5 आपका 4 बार है, 19 आपका 1 बार है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 का घात, तो देखिए 5 का घात आपका क्या हो जाएगा, 5 का घात आपका हो जाएगा 4। तो 5 का घात आपका आंसर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए 2880 में आपका पूछ रहा, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2880 में 2 का घात लिखें। तो 2 का घात पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए 2 से लग जाएगा, तो 14 दूना 28, 4 दूना 8, 0 हो जाएगा। 2 से लगेगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा। 2 से लग जाएगा, सम संख्या है ना, तो हो जाएगा द्वितीय का 6, 2 छक 12 और ये 0 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाइए तो 18 दूना 36, 0 हो जाएगा ये। फिर 2 से लग जाएगा 9 दूना 18, 0 हो जाएगा। 2 से लग जाएगा 45 दूना 90। अब आप देखिए, आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हैं, कहे कि 2 का घात आ गया, लेकिन अब 45 नहीं लगेगा, लेकिन चलिए गुणनखंड कर लिए। 3 से लग जाएगा 9 5 45, फिर लग जाएगा ये 3 से, तो हो जाएगा 3 तिया के 9 और यानी 3 इकाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है क्या कि 2 का घात, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी आप इस प्रकार से 2 का घात क्या बताइएगा, 6 बताइएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 का घात 6, मतलब ये 6 बताइएगा, है ना। 2 का घात क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए आज तक इतना ही रहने के लिए देते हैं, आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें, है ना। जहां आपको कोई दिक्कत होता है किसी भी प्रकार की क्वेश्चन समझने में, तो आप कमेंट करके लिखिए, उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।